नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं टिम्बर मार्केट पुराना हयाजी कैंप के इलाके में। ये कराची का इंतहाई कदीम इलाका है। यहाँ पर लोगों से गुफ्तगू करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, पाकिस्तान तरक्की कैसे कर सकता है, क्या खिदमत कर सकते हैं मुल्क की। हम लोग क्या खिदमत कर सकते हैं? हम लोग कोई खिदमत के लिए आगे बढ़ेंगे भी तो हमें गोली का निशाना बनाया जाएगा। क्या खिदमत होगी? किसकी खिदमत? नहीं हो पाएगी कोई खिदमत, बहुत मुश्किल है ये, जब तक हुकूमत खुद इनको कंट्रोल नहीं करे, आवाम की बस। बेहाल से तो कोई उम्मीद नहीं रख सकते ना आदमी। हम बेहाल है, हमें तो किसी हाल में भी नहीं छोड़ा है। हमें किसी यानी हम अपने रोजगार में लग गए हैं, हमें रोजी रिस्क में लग गए हैं। हम कहाँ बाहर निकल के जो है ना हम एहतजाज कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि जब चेंज आनी होती है, जब बदलाव आता है तो वो नीचे से आता है? नीचे से आएगा, लेकिन कोई ऐसा जिम्मेदार आदमी जिसको जो मुल्क के लिए जो है ना हमदर्दी का गोशा रखता हो तो आदमी उसके लिए भी आदमी जो है ना निकल पड़ता है। हमें तो कोई नजर नहीं आता। इस वक्त सिर्फ एक जस्टिस साहब नजर आते हैं जो कोई लोगों को इंसाफ दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। हम बाहर निकले या बच्चों को पालें, जब तक जुर्म को सजा नहीं होगी यहाँ कोई तरक्की नहीं हो सकती। और यहाँ तो गोली पहले समझे ना, निकलना भी घर से अजाब है। 10 रुपए जेब में रख के निकल नहीं सकते। सबसे पहले सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हम खुद सही हो जाएंगे ना। बिल्कुल, मेरा भी यहाँ पर यही पॉइंट है कि जब तक खुद सही नहीं होंगे तो कैसे दूसरे की इस्लाम नहीं कर सकते। हमारी नीयतें अच्छी नहीं है। हमारी नीयतें अगर हम अपने किबले सही कर लें तो सब सही हो सकता है। बदलाव ये था कि हुकूमत की तब्दीली के बाद बदलाव हो सकता है। जब तक ये हुकूमत नहीं जाएगी तो ये बदलाव नहीं आएगा। और हमारे इलाके में जितनी कौमें भी ये सब भाईचारे से रहती हैं। ये हम लोगों के यानी कि ईमान की कमजोरी समझें या नियत की कुछ ऐसी खराबी समझें जो ये अलामात हमारे ऊपर आ रहे हैं। मुसलमान पे कभी ऐसे अलामात नहीं आए। तालीम का बहुत ज्यादा फिकदान है, जिसकी वजह से हाँ बिल्कुल इस वजह से। हम किस तरीके से पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं? जब तक ये करप्ट लोग होंगे ना हमारे ऊपर जो हैं, वजीर आजम और सदर पाकिस्तान से लेकर जितने ये कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, जिनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान का नाम किसने रखा है, इनको ये नहीं पता, और इनको जो है ना कौमी असम्बली के अंदर इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बैठा रखा है। तो वोट तो आप लोगों ने दिए थे? वोट देके गलती कर ली, सब भाइयों ने दिए हैं। जब तक ये, मैं आपको बताऊं, ये कब सुधरेंगे? जब ये हमारे पीछे आप जाकर देखें, नाला बह रहा है ना, जिस दिन ये नाला सुधर जाएगा उस दिन ये सुधर जाएंगे। जब तक ये नाला, नदियां और ये गटर नहीं सीधे होंगे ये नहीं सुधर सकते। रोटी महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, आप देखें घी महंगा, 200 रुपए मजदूर की दिहाड़ी है और 600 रुपए का खर्च है, तो वो डकैतियां नहीं करेगा, मोबाइल नहीं छीनेगा, क्या करेगा? आप गवर्नमेंट से कहें कि 7,000 रुपए में किसी भी गरीब बंदे का बजट तैयार करके बताए। 7,000 रुपए में किसी भी गरीब बंदे का बजट तैयार करके बताए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पाकिस्तान का मतलब, हम इसी बेस पे ही नहीं है। और जहाँ तक रह गई इनकलाब की बात, तो हम आपस में एक नहीं, हम मुसलमान ही एक नहीं है, तो फिर जमातें तो दूर की बात कि जमात वाले एक होकर फिर वो उभर कर सामने आएंगे, ऐसा पॉसिबल मेरा यही सवाल है कि हम नीचे ही कौम के शहरी लेवल पे ही एक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, एक दूसरे का ख्याल नहीं कर सकते, तो हम ऊपर की क्या शिकायत करें? नहीं, तो इत्तेहाद हमें लाना पड़ेगा आपस में, सबको एक सोच करनी पड़ेगी। हमें पाकिस्तान देखना पड़ेगा इस टाइम पे। हमें अपना नहीं देखना पड़ेगा, अपनी जेब नहीं देखने पड़ेंगे, अपना घर नहीं देखना पड़ेगा, हमें इस टाइम एक मुल्क देखना पड़ेगा। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी अहले कराची की। कुछ देर कबल हम हाजी कैंप के बाहर मौजूद थे और वहाँ आपने देखा कि तमाम अहले इलाका सरापे एहतजाज थे, सिर्फ एहतजाज कर रहे थे। लेकिन तमाम तर लोगों की गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि मैंने कई लोगों से बारहा एक ही सवाल किया कि कराची के या पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं? क्या हम सच्चे पाकिस्तानी हैं? क्या हम अमलन मुसलमान हैं? क्या हमारे तमाम तर अमाल दुरुस्त हैं? क्या ये हमारे लिए एक आम ट्रेंड बन गया है कि हम बड़े आराम से खड़े होकर हर चीज़ पर तनकीद कर लेते हैं, लेकिन हम अपने गिरेबान में झांकना पसंद नहीं करते। हम नहीं चाहते कि बेहतरी और बदलाव के लिए ऐसे कौन से इक़दामात करने चाहिए जो एक शहरी अपने लेवल पर ले सकता है। आपको मेरा शो कैसे लगा? आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कब तक @dawnnews.tv। तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक, लेकिन इस आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि हम ज़हनी तौर पर आज़ाद हों। अल्लाह हाफ़िज़।